घर के सारे काम 8 बजे से 11 बजे तक कैसे करें। तो मेरे 11 बजे तक सारे घर के काम समाप्त हो जाते हैं। 11 बजे के बाद मैं बिल्कुल फ्री होके आराम से बैठ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 5 बजे उठती हूँ या 4 बजे उठ जाती हूँ। आजकल मैं लेट ही उठती हूँ। सर्दी के मौसम में मैं 7 बजे उठती हूँ और सुबह की चाय मेरे पतिदेव बनाते हैं। 1 घंटा बहुत है मुझे इनको भेजने के लिए, स्कूल में जाने के लिए। इनकी जो भी तैयारी करनी होती है 1 घंटे में इनके स्कूल में जाने की जो तैयारी होती है वो मैं कर देती हूँ। सब्जी बनानी, खाना फुलके उतारने, जो भी काम होता है वो कर देती हूँ मैं 8 बजे तक। उसके बाद साथ ही साथ पानी चला देती हूँ, साथ ही साथ नहा के मैं फिर अपने काम में लग जाती हूँ। जिस दिन मुझे मतलब बाल वगैरह धोने होते हैं उस दिन मैं, ये हो सकता है कि जब मैं बाल बाद में दिन में धोती हूँ तब बाद में नहा लेती हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि मैं पहले ही नहा लेती हूँ। तो बंदा अगर नहा लिया ना तो समझो काम फटाफट हो जाते हैं। एक ना मेरा क्या है कि जैसे खाना तो मैंने बना दिया, अपना भी बना के रख दिया। जब मैं ये सारे काम फिनिश कर दूंगी ना, ख़त्म कर दूंगी सारे काम, तब खाना खाऊंगी। अगर मैं खाना खा लेती हूँ ना फिर मुझसे कोई काम नहीं होता। तो पहले सारे जो घर बिखरा पड़ा है ना घर, उसको समेटने की कोशिश करती हूँ मैं। मतलब कि जो भी सामान इधर उधर जो भी है घर में से, मंजा बाहर निकाल दिया, उस रूम में बैठती हूँ अक्सर मैं धूप में, वो मंजा बाहर निकाल दिया। अब धूप की इतनी ज़रूरत नहीं रही। और जो भी कपड़े ईशांत के पापा ने निकाल लिए, जहाँ देखते हैं वहीं गिरा देते हैं, वो उठा दिए। तो पहला काम मेरा यही रहता है कि ये जो बिखरा हुआ सामान है अपना वो समेट लेती हूँ। और अभी मैं करने लगी हूँ कि जो सर्दियों के कपड़े हैं ना उनसे भी ज़्यादा घर भर रखे हैं, मतलब हैवी हैवी सा लगता है भाई। तो मैं सोच रही हूँ कि ये समेट दूँ। जो भी हमारे मतलब कि फालतू एक्स्ट्रा हमने बिस्तर बाहर निकाले हुए थे ना, मतलब रखे हुए तो अंदर ही थे पर ये आगे में थे, और एक रजाई इनमें से बाहर थी। तो मैंने सोचा अब इनको यहाँ फिक्स कर देती हूँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2 रजाइयाँ, इनके कवर धो दिए थे, धो के इन पे लगा दिए। और ये एक गद्दा था हल्का सा जो अक्सर हम धूप में कई बार बिछा लेते थे, तो इनको मैंने रख दिया, कवर लगा के रख दिया अच्छे से। और इनको ढक देंगे ताकि कोई मिट्टी ना जाए। और आज ना काम थोड़ा सा फालतू इसी वजह से हो गया था कि मैं चलो थोड़े से कपड़े वगैरह देख लूँ जो भी उठाने के हैं, इनको मतलब कि रख दे। मुझे ना भरे भरे घर से बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और आप सभी को पता कि सर्दियों के जो कपड़े होते हैं कितने फ्लफ़ी से घर भरा रहता है, तो अलमारियाँ थुना थुन भर रखी हैं। तो मैंने सोचा पहले इनको समेट दें। और मैंने तो आप सभी को पता सर्दियों में इतने कपड़े निकाले ही नहीं। और अब की बार सर्दियाँ भी कहीं ना कहीं बहुत ही कम हुई है और गर्मियाँ अभी से शुरू होगी। मतलब कि धूप में ना अब बैठा बिल्कुल भी नहीं जाता। तो इस तरह से मैंने ये कपड़े रख दिए इसमें जो भी रखने के थे, और ढक दिए जो बाकी के थे। मतलब मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई, जो बाकी के स्वेटर शाल वगैरह थी ना मेरी, वो भी रख दिए मैंने। मतलब कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, अगर मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाने लगती तो आप भी बोर हो जाते। तो फिलहाल मैं ये बेडशीट उतारने की सोच रही थी यहाँ से। तो मैंने सोचा चलो 5-10 दिन और इसी को बिछी रहने दे और फिर धो के इसको रख देंगे, है ना। तो फिर कॉटन की बिछा लेंगे। तो इस बेड पे, मतलब इस बेड पे क्या, इस रूम में कोई आता जाता ही नहीं, बस वही है सुबह ही शांत और तैयार होती है तो कपड़े लत्ते अपने उतार उतार के यहाँ जमा कर देते हैं, घेर देते हैं। तो अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। और इस तरह से ये पोछा मैं मतलब कि हफ्ते में 1 बार लगाती हूँ, नहीं तो मतलब कि ये सोफ़े वगैरह हटा के नहीं लगाती, ऐसे ही फटाफट से वाइपर के साथ घुमा देती हूँ पोछे को। तो आज मतलब कि मुझे डीप क्लीनिंग भी करनी है, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, फिर भी 11 बजे तक मैं अपने काम अच्छे से मतलब समाप्त कर दूंगी। हालांकि मैं सीढ़ियाँ वगैरह सारी साफ़ करके आ चुकी हूँ। और ये यहाँ से सोफ़े मेज सारे हटा के सारे साफ़ करने हैं, मतलब कि
इनके नीचे से जब मैंने पोछा लगाया तो कोई भी धूल मिट्टी नहीं निकली। एक तो कारण ये था कि सर्दी की वजह से कम धूल मिट्टी आती है, और दूसरा ये है कि साफ़ करते रहो फिर इतना धूल मिट्टी जमा नहीं होती। अब गर्मियों में जैसे पंखे चलेंगे ना, पंखों की वजह से भी भाई जो भी आस पास से धूल मिट्टी होती है सारी सोफ़े के नीचे ही चली जाती है, तो इस कारण से। और हफ्ते में इस तरह से मैं एक बार डीप क्लीनिंग ये कर देती हूँ। तो आज डीप क्लीनिंग का डे था और इसको अच्छे से यहाँ से साफ़ करेंगे। और दोपहर का हमारा जो खाना पीना है, मतलब कि सब्जी सुबह बना दी थी और आटा लगा दिया, तो मुझे दोपहर की भी कोई टेंशन नहीं है। और कपड़े आज मैं नहीं धोऊंगी। तो जैसे डीप क्लीनिंग मुझे जब करनी होती है ना, तो फिर एक ही काम होता है, या तो डीप क्लीनिंग कर लो या फिर कपड़े वगैरह धो लो। तो कपड़े वाला जो काम है वो कल करेंगे, बाकी आज का हमारा यही प्रोग्राम चलता रहेगा, झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा। और जो भी मतलब कि सामान था घर में बिखरा हुआ सारा उठा दिया है। और जो ये सोफ़े हैं साथ के साथ इनको साफ़ भी कर देंगे, झाड़ देंगे और फिर यहाँ पोछा लगा देंगे। तो अकेले बंदे को टाइम तो लगता है पर अच्छे से काम भी हो जाता है, और फिर अपने घर का काम हो तो वो अच्छे से ही करना चाहिए। और मतलब कि मुझे ना थोड़ा ये रहता है कि चाहे मेरे 5 मिनट फालतू लग जाए, पर जो भी काम करना है वो तसल्ली से करना है, अच्छे से करना है, उसमें कोई मतलब कि कंजूसी नहीं करनी है ना। तो ये सारा झाड़ू वगैरह निकाल दूंगी। तो देखो भी ज़्यादा मतलब कि धूल मिट्टी, जैसा कि मैंने कहा था धूल मिट्टी तो नहीं निकली, फिर भी मतलब साफ़ सफाई करनी पड़ती है अपने आप, मतलब कि फील होने लग जाता है जैसे नेगेटिविटी सी। और आज कई दिनों के बाद मतलब कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। मुझे ऐसा लगा हुआ था कि जैसे कि मुझे किसी की टोक वगैरह लगी, तो आप मजाक भी करोगे और हंसोगे भी, है ना। तो मैंने आज ना अपनी नज़र उतारी थी भाई, सच बोलूँ तो। और मुझे ना मतलब थोड़ा बहुत आराम भी है, नहीं तो सारी सर्दियाँ निकली मेरे साथ ना, ऐसा नहीं हुआ। मतलब 2-3 दिन से तो मैंने अपने सिर से टोपी उतारी नहीं। तो शुक्र है भगवान का, आज थोड़ा मैं ठीक हूँ और मुझे अच्छा फील हो रहा है और काम करते हुए भी मन लग रहा है। तो सबसे पहले मतलब कि वो अपना ये किचन था, मैंने सोचा चल किचन साफ़ कर दूँ। इससे पहले मैं जो ईशांत वाला रूम है ना, उसमें पोछा लगा के आ गई हूँ। और ये दूसरे नंबर पे किचन है और तीसरे नंबर पे हमारा आएगा सोफ़ा एरिया। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम सारे घर में पोछा घुमा देंगे। अगर टाइम रहा तो सीढ़ियों पे भी पोछा लगा के आएंगे, अगर टाइम रहा। झाड़ू वगैरह मैं निकाल के आ गई हूँ, पर पोछा नहीं लगाया मैंने सीढ़ियों पे अभी। तो वो मैं सोचती हूँ कि जैसे कल कपड़े मशीन लगा दूँगी और फिर सीढ़ियों पे पोछा लगा दूँगी, इस तरह से कर लूँगी। और यहाँ भाई अपना सोफ़ा एरिया हो गया था। और यहाँ मतलब कि जैसे सोफ़ा वगैरह है, ये खींचना इतना मुश्किल नहीं है, एक साइड से दूसरी साइड लेके जाओ, आसान काम है, आसानी से हो जाता है। तो जिन्होंने नहीं करना भाई उनके लिए बहाना है कि सोफ़े नहीं हटेंगे और अच्छे से पोछा नहीं लगेगा। तो मैं सभी से यही कहूँगी भी अपने घर का काम करने की कोशिश करनी चाहिए और आसानी से हो भी जाता है, कोई बहाना नहीं लगाना चाहिए। तो देखो भाई यहाँ से ये मतलब कि एक सोफ़े की साइड से सारा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है, और आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हाँ अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। तो अब बारी आई है इस वाले सोफ़े की, तो इसको भी मतलब पोछा लगा के और थोड़ी पिछली साइड कर देंगे, है ना। वैसे तो मैंने ये सेट कर दिया था, जहाँ इसका स्थान था उसी स्थान पे इसको विराजमान कर दिया था। और मुझे याद आ गया भाई, एक बात और मुझे याद आ गई है। तो सोनू कुमार की आईडी से ना नेगेटिव
कमेंट्स आते थे हमेशा, तो मैंने आज उसको ब्लॉक कर दिया। किसी ने मुझे बताया था, वैसे तो मुझे पहले भी पता था कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है कि अगर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो उनको आप ब्लॉक कर दिया करो, तो मैंने उसको आज ब्लॉक कर दिया। तो ठीक है भाई, जो नहीं मानते तो फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम उनको ब्लॉक कर दिया करेंगे। और रही जो भाई एक बात और याद आ गई, मेंबरशिप वाली वीडियो, तो मैं लाइव आई थी कल भी, तो किसी ने ज्वाइन नहीं करी भाई लाइव वीडियो। तो कल 10 बजे मेंबरशिप वाली लाइव आएगी, तो 10 बजे मैं कोशिश करती हूँ, अगर मेरे याद रही, अगर मेरे याद ना रही तो कोई मुझे याद भी करवा देना, ठीक है जी। तो यहाँ ये सारा पोछा वगैरह लग गया है, और सोफ़ा, पहले किचन, नहीं सॉरी, पहले ईशांत का रूम, फिर किचन, और फिर सोफ़ा एरिया अपना हो गया। तो अब आ गई मैं भाई इस वाले बेडरूम में। ये है गेस्ट रूम हमारा, और इसको करने के बाद फिर चलेंगे उधर बेडरूम में। तो ये हमारा काम मतलब कि काफ़ी सारा काम था। वीडियो में तो मतलब कि हम काट काट के इसको बहुत छोटा कर देते हैं, तो वैसे देखा जाए तो बहुत काफ़ी काम था, जिसमें मैंने किचन की क्लीनिंग, बर्तन वगैरह, सल्फ वगैरह साफ़ करना कुछ भी नहीं दिखाया। तो आप समझ ही सकते हो कि जब मतलब कि घर की सारी साफ़ सफाई हो गई तो उसमें किचन भी आ गया है ना। तो वीडियो बनाना भाई, इतनी लंबी वीडियो बनाना संभव नहीं है, तो कोशिश यही थी कि छोटी से छोटी वीडियो बनाई जाए, और जितना मतलब कि मुझसे हुआ मैंने उतनी ही छोटी करने की कोशिश की वीडियो को। और ये आ गई भाई लास्ट रूम। लास्ट के बाद फिर रहेगी हमारी बालकनी, तो पीछे वाली बालकनी को हम साफ़ कर लेंगे, है ना। साथ के साथ हो जाएगी वो, तो जब मतलब कि पोछा वगैरह धोना होता है तो साथ ही साथ जैसे कपड़े धोती हूँ या पोछा लगाती हूँ, बालकनी तब साफ़ रहती है। और आप सभी को पता कि ज़्यादा समय हमारा जो पीछे वाली बालकनी है इसी में ही व्यतीत होता है। हम सारे दिन पीछे वाली बालकनी में रहते हैं। अगर बाहर बालकनी में धूप में भी ना बैठे ना, फिर भी मतलब कि हमें यही है कि हम पीछे वाली बालकनी बैठे हैं, बेड पे बैठे तब भी बालकनी जैसा ही है सारा, मतलब कि पीछे से व्यू दिखता रहता है, कौन केबिन में से आ रहा है, कौन जा रहा है, सारा दिखता रहता है। मतलब ये रहता है कि हम घर पे अकेले नहीं हैं, हाँ भाई हमारे साथ बहुत सारी दुनिया है। मतलब दोपहर में ही लोग घूमना शुरू कर देते हैं, काफ़ी कई लेडीज़ ना घूमती रहती है, तो मेरा भी मन करता है पर मैं जा नहीं सकती। तो सारा काम हमारा यहाँ समाप्त हो गया है, और ये मैट वगैरह लगा दूंगी जिससे कि और भी सुंदर लगे, और लगे कि हाँ भाई आज डीप क्लीनिंग की है। वैसे तो ये मैट वगैरह हम बिछा के रखते ही है, अक्सर यहाँ बैठ के हम खाना खाते हैं। कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता, जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं कि यहाँ बैठ के हम खाना खाते हैं। तो मैट वगैरह लग गए हैं, तो दिखाती हूँ मैंने क्या क्या साफ़ सफाई की। ये वाला रूम साफ़ हो गया, सोफ़ा एरिया साफ़ हो गया, ईशांत का रूम साफ़ हो गया, ये ईशांत का रूम रहा। अच्छा, गेस्ट रूम, किचन, ये देखो भाई किचन की भी कितनी साफ़ सफाई, सारा मतलब कि बर्तन भी सूख चुके हैं, अंदर टोकरे में लगाने अब। और ये रहा गेस्ट रूम, ये टब रखी कपड़ों की जो कि कल धोई जाएगी। अब आ गई थी पोछा धोने की बारी। तो पोछा ना सर्फ से अच्छे से धोऊंगी, क्योंकि जो पिछली बार मैंने पोछा लगाया था ना, तो इस पे साबुन वगैरह नहीं लगाई थी, तो साबुन वगैरह लगाएंगे तो पोछे के कपड़े को भी जितना मर्जी धो लो वो ऐसा हो ही जाता है मैल से वाला। तो वैसे साफ़ लगता है, वीडियो में पूरा मतलब कि काला लगता है ये पोछा, की पता नहीं कितना पुराना पोछा होगा, धूल मिट्टी से भरा हुआ, पर ये मतलब ऐसा नहीं है जैसा वीडियो में दिख रहा है।
साफ नज़र आता है भाई। जब इसको रियल से हम देखते हैं ना अपनी आँखों से तो ये साफ नज़र आता है। बस ये पोछा ना बेइज्जती करवा देता है हमारी कि हाँ मैं कितना गंदा हो रखा हूँ। तो देखिए भाई, जो मैंने इस पर सर्फ़ डाला ना, सर्फ़ भी कितना साफ़ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ भाई हमारा पोछा गंदा नहीं है, साफ़ है। तो थोड़ी सी थापी से इसकी पिटाई कर दी और हमारा यहाँ काम समाप्त हो जाता है। अब मैं सुबह का खाना खाऊंगी। कई बार मैं जल्दी खा लेती हूँ और कई बार बाद में खाती हूँ। जब मुझे काफ़ी सारे काम हो ना तब मैं खाना बाद में खाती हूँ। तो अब आराम से बैठ के मैं अपना दोपहर का खाना खाऊंगी, नहीं सुबह का, दोपहर का खाना खाऊंगी 3 बजे जब ईशांत आएगा। तो अब 11 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होगा। तो यहाँ से सामान वगैरह उठा देते हैं। तो इस तरह से भाई मैं अपना सारा घर का काम 11 बजे तक जितना भी हो उसे समाप्त कर देती हूँ। अच्छे से आपको घर भी दिखा दिए, डीप क्लीनिंग पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग हुई है। और जितना भी घर मतलब कि बिखरा हुआ था सारा सामान समेट दिया, गर्म कपड़े उठा के रख दिए। कितने काम करे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।